आज मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और एक्सरसाइज 12C आज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स ईच कैन बी फॉर्म्ड विद द 10 डिजिट्स व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। बच्चों गिवन यहाँ पर है 10 डिजिट्स जो है 0 से लेकर 9 तक। इसको लिख लेते हैं पहले। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको फाइंड करना है कि कितने 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे इन डिजिट्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 ब्लॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले फर्स्ट ब्लॉक को फिल करेंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए कितने ऑप्शन है ये आपको देखने पड़ेंगे। बच्चों फर्स्ट ब्लॉक में 0 अरेंज नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट ब्लॉक में 0 अरेंज हो गया तो क्या होगा, वो आपका 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसलिए 0 को छोड़ के आप कोई भी डिजिट इस फर्स्ट ब्लॉक में अरेंज कर सकते हो। ऑप्शन कितने हैं, 9 ऑप्शन है। तो बच्चों यहाँ पर 9 आप लिख दोगे। तो फर्स्ट ब्लॉक फिल इन 9 वेज, ऐसा भी आपको लिखना है। देखिए फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट प्लेस आप लिख सकते हो, फिल्ड इन 9 वेज। अब सेकंड ब्लॉक में आए। सेकंड ब्लॉक में देखिए कितना ऑप्शन बचेंगे। 0 भी आ सकता है और इन 9 डिजिट में से 8 डिजिट्स जो रिमेनिंग बचेगी वो भी आ सकती है। तो टोटल डिजिट्स बचेगी सेकंड प्लेस के लिए 9। तो सेकंड प्लेस में आप 9 को लिखोगे और यहाँ लिखोगे कि सेकंड प्लेस फिल्ड इन 9 वेज। अब थर्ड प्लेस में आते हैं, थर्ड ब्लॉक को आप देखिए। थर्ड ब्लॉक के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे। अब 9 में से एक डिजिट तो सेकंड प्लेस या सेकंड ब्लॉक में अरेंज हो जाएगा। तो थर्ड वाले ब्लॉक के लिए 8 ऑप्शन बचेंगे। 8 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट को आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ पर लिखोगे कि थर्ड प्लेस फिल्ड इन 8 वेज। तो यहाँ पर 8 लिखना है। और फोर्थ प्लेस के लिए कितने डिजिट के ऑप्शन बचेंगे, 7। तो यहाँ पर आपने 7 लिखना है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, एक कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों। तो फोर्थ प्लेस फिल्ड इन 7 वेज। तो टोटल वेज आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं। टोटल वेज का मतलब टोटल 4 डिजिट नंबर्स। आप क्या करोगे, इन सब का इंटू कर दोगे। तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। 9 इंटू 9 81, 8 इंटू 7 56। इसको कैलकुलेट करोगे तो 4536। तो ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया है, ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूले का यूज़ करके आप टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे वो आप बता सकते हो। तो देखिए फॉर्मूला ये वाला होता है बच्चों, NPR का फॉर्मूला है परम्यूटेशन का, और n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है उसको देखोगे। तो फर्स्ट प्लेस में 0 को छोड़ के 9 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 9 ऑप्शन थे, तो कैसे लिखोगे, 9P1। ये फर्स्ट प्लेस के लिए टोटल वेज आपने लिख दिए 9P1। अब बाकी के जो रिमेनिंग बचते हैं, रिमेनिंग 3 प्लेसेस बचती है, उसके लिए टोटल ऑप्शन कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। एक 0 बचेगा और 8 नॉन 0 डिजिट्स बचेगी। टोटल आ जाएंगे 9 डिजिट्स। तो 9 डिजिट्स को आप इन 3 प्लेसेस में अरेंज कर सकते हो। तो फॉर्मूला बन जाएगा 9P3। इसको इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करना, कैलसी की हेल्प से भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर यही आएगा बच्चों, 4536। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन जो डिजिट्स है वो है 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बोला है कि हाउ मैनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स, कितने 3 डिजिट ऑड नंबर्स बनेंगे इन डिजिट्स का यूज़ करके। कंडीशन यहाँ पर है कि डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर भी पहले हम क्या करेंगे, 3 ब्लॉक्स को बनाएंगे इस तरह से। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। और सबसे पहले थर्ड वाले ब्लॉक को यानी थर्ड वाले प्लेस को आप फिल करोगे। तो थर्ड वाले प्लेस में देखिए बच्चों ऑड नंबर को ही अरेंज करना है, मतलब ऑड डिजिट्स को ही अरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताने हैं हाउ मैनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स की पहचान होती है कि उसके लास्ट प्लेस में ऑड नंबर ही आना चाहिए, मतलब लास्ट प्लेस में ऑड डिजिट ही आनी चाहिए। तो लास्ट प्लेस में ऑड डिजिट्स को ही आप यहाँ पर अरेंज करोगे। तो कितने ऑड डिजिट्स थे, 1 3 और 5, 3 ऑड डिजिट्स और एक प्लेस।
तो ये थर्ड प्लेस जो है 3 वे में फिल होगा। बाकी की जो रिमेनिंग डिजिट्स बचेगी, क्योंकि एक डिजिट्स तो यहाँ पर अरेंज हो जाएगा, रिमेनिंग डिजिट्स में 2 और डिजिट्स बचेगी और 3 इवन डिजिट्स। कौन सी है? 2, 4 और 6। तो टोटल डिजिट्स बचेगी 5। तो सेकंड प्लेस 5 वे में फिल हो सकता है, फिर एक कम कर दो तो फर्स्ट प्लेस 4 वे में फिल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट प्लेस फिल्ड इन 4 ways, second place filled in 5 ways और थर्ड प्लेस filled in 3 ways। और टोटल वेज यानी टोटल 3 डिजिट और नंबर्स कितने होंगे वो आप इनका इंटू करके कैलकुलेट कर सकते हो। 4 × 5 × 3, 20 × 3 और 60 आपका आंसर आ जाएगा। तो 63 डिजिट और नंबर्स आएंगे इन डिजिट्स का यूज़ करके। फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? जो NPR की जो फॉर्म होती है उसको पहले लिखने का तरीका देखो बच्चों। देखिए, थर्ड प्लेस में 3 ऑप्शन थे, थर्ड प्लेस के लिए 3 ऑड ऑप्शन थे और प्लेस एक ही है, तो फॉर्मूला बनेगा 3P1। 3 और डिजिट में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर अरेंज होगी। बाकी के रिमेनिंग 2 प्लेसेस के लिए 5 ऑप्शन बचेंगे, 3 इवन डिजिट्स और 2 ऑड डिजिट्स। ठीक है, तो बाकी के जो रिमेनिंग 2 प्लेसेस है उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा 5P2। इसको अगर आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो 3 फैक्टोरियल बाय 3 - 1 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल बाय 5 - 2 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल 120 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 होगा, तो आंसर मिलेगा आपको 60। 13 वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 3 1 7 0 9 5। सबसे पहले तो गिवन डिजिट्स को लिख लो, 3 1 7 0 9 5 और यहाँ पर आपको बताना है कि कितने 6 डिजिट्स नंबर्स बनेंगे होंगे इन डिजिट्स का यूज़ करके। तो बच्चों यहाँ पर भी हम 6 ब्लॉक्स को पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देखिए बच्चों, 6 ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 और 6। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस में 0 तो नहीं आएगा। अगर फर्स्ट प्लेस में 0 आ गया तो ये 5 डिजिट नंबर्स कहलाएगा, इसलिए फर्स्ट प्लेस में 0 को अरेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट प्लेस में आप नॉन 0 डिजिट्स को ही अरेंज करोगे। तो कितने ऑप्शन है? 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 वे में फिल होगा। सेकंड प्लेस के लिए 0 भी आ जाएगा और 4 नॉन 0 डिजिट्स बचेंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है इस क्वेश्चन में। जो फर्स्ट प्लेस में डिजिट आ चुका है वो सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस में नहीं आ सकता, इसलिए नॉन 0 डिजिट्स बचेगी 4 और एक 0 वाला डिजिट बच जाएगा, टोटल हो गया 5। तो सेकंड प्लेस के लिए भी 5 ऑप्शन। अब एक एक कम करते रहो, 4 3 2 और 1। इसको कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप आपको मैंने बताया इससे पहले क्वेश्चन में कैसे लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ, 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 × 5 25, 4 3 12, 12 2 24। इसको कैलकुलेट करोगे तो 600 आपका आंसर आएगा, यानी इतने 6 डिजिट नंबर्स बनेंगे। फॉर्मूले से करना है तो फर्स्ट प्लेस के लिए फॉर्मूला बनाओ। 5 वेज में ये फिल हो रहा है फर्स्ट प्लेस, तो 5 ऑप्शन और 1 प्लेस, फॉर्मूला बनेगा 5P1। ठीक है बच्चों, इनटू बाकी के जो रिमेनिंग 5 प्लेसेस है उसके लिए भी 5 ऑप्शन है। ठीक है, 4 नॉन 0 डिजिट्स और एक 0 वाली डिजिट्स, टोटल ऑप्शन कितने बचेंगे? 5। तो 5 डिजिट्स 5 प्लेसेस, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 5P5। तो 5P1 को सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 - 1 4 फैक्टोरियल। 5P5 होता है बच्चों 5 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, कैंसिल। 5 × ये 5 फैक्टोरियल होता है 120 और इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिलेगा 600। तो दोनों तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जौन सा मेथड आपको सही लगता है वैसे आप कर सकते हो। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो, जो गिवन डिजिट्स है यही रहेगी बच्चों, 3 1 7 0 9 5, 3 1 7 0 9 5। हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 10? 6 डिजिट नंबर ऐसे कितने होंगे जो 10 से डिवाइड हो जाएंगे? अब बच्चों, जो 10 से डिवाइड नंबर्स होते हैं वो होते हैं लास्ट में 0 वाले, मतलब उनके लास्ट प्लेस में क्या आता है? 0 ही आता है। तो यानी लास्ट प्लेस में 0 को ही अरेंज करना है और कोई अरेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जब आप 6 ब्लॉक्स को इस तरह से बनाओगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो लास्ट प्लेस है
इसमें आप जीरो को ही अरेंज करोगे, यानी एक डिजिट एक प्लेस, तो यहाँ पर ये वन वे में फिल होगा और इसको कट कर दोगे यहाँ से, क्योंकि जो लास्ट प्लेस में अरेंज हो चुका है वो अब इन प्लेसेस में अरेंज नहीं हो सकता। समझ में आ गया। बाकी जो रिमेनिंग 5 प्लेसेस है इनके लिए 5 ऑप्शन है बच्चों, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, यानी 5p5 इंटू ये 1 आ गया। 5p5 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पर आएगा इंटू 1, यानी 120 इंटू 1 आंसर मिलेगा 120। अगर आपको फिल करना है इनको तो देखो लास्ट प्लेस के लिए तो 1 ऑप्शन था, अब बाकी ये 5 नॉन जीरो जो डिजिट्स है वो आप पास 5 प्लेस में अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इसको इंटू करोगे तो 120 ही आंसर आएगा। तो दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका थर्ड वाला पार्ट है वो भी सेम ऐसी है, हाउ मैनी ऑफ देम विल हैव जीरो इन द 10 प्लेसेस। अब ये बोला है कि जो 6 डिजिट्स नंबर है उसके 10 प्लेस में जीरो ही आएगा, यानी अगर आप 6 ब्लॉक्स को बना रहे हो इस तरह से तो ये 10 प्लेस वाला ब्लॉक्स ये है बच्चों ये वाला ब्लॉक है, ठीक है, इसमें आप जीरो ही अरेंज करोगे, जीरो के अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो जीरो इस बार यहाँ फिक्स्ड हो गया, और कितने वे में अरेंज होगा, 1 वे में, क्योंकि एक ही डिजिट है एक ही प्लेस है तो 1 वे में ही फिल होगा। तो बस यहाँ पर जीरो ही आ सकता है, यानी 1 वे में फिल होगा, ठीक है, और जीरो को कट कर दो क्योंकि जो यहाँ पर अरेंज हो चुका है वो बाकी प्लेसेस में अरेंज नहीं होगा। अब बाकी की रिमेनिंग प्लेस कितनी बचती है, 1 2 3 4 5, और कितने डिजिट्स रिमेनिंग बचती है, 1 2 3 4 5, यानी बाकी के 5 प्लेसेस के लिए 5 डिजिट्स है आपके पास, ठीक है। तो 5 डिजिट्स को आप 5 प्लेस में अरेंज करोगे तो कितने वे में अरेंज करोगे, 5p5 वेज में, ठीक है, यानी 5 फैक्टोरियल आंसर मिलेगा 120। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 to 9। ईच नंबर्स स्टार्ट विथ 35, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। देखो बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गिवन डिजिट्स है। आपको बताना है कि 5 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर्स कितने होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनकी स्टार्टिंग 35 से ही होगी। तो यहाँ पर आप 5 ब्लॉक्स को ड्रॉ कीजिए। तो 5 ब्लॉक्स बच्चों ये है 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग की 2 प्लेसेस में 35 आएगा, मतलब 3 इस वाले प्लेस में, 5 इस वाले प्लेस में, तो एक डिजिट एक प्लेस, तो 1 वे में फिल होगा, एक डिजिट एक प्लेस ये भी 1 वे में फिल होगा। समझ में आ गया। और इसको कर दो कट, इसको क्या कर दो, कट कर दो, क्योंकि लिखा है कि नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। बाकी की जो 3 प्लेसेस है बच्चों उसके लिए कितने डिजिट्स बचती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इन 3 प्लेसेस में हम 8 डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया। 8 में से 3 डिजिट्स कोई भी लेना है फिर इनको अरेंज करना है, ये प्रोसेस चलता है। तो इन 3 प्लेसेस के लिए कितनी डिजिट के ऑप्शन है, 8 डिजिट के ऑप्शन है, तो फॉर्मूला बनेगा 8p3। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनके लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट जब करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 8 फैक्टोरियल बाय 8 - 3 5 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, और 8 7 जा 56 इंटू 6, तो ये आएगा आपका 336। इतने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, यहाँ पर 5 बॉयज़ है 3 गर्ल्स है। हाउ मैनी वे कैन दे स्टैंड इन अ रो सो डैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। आपको इन गर्ल्स और इन बॉयज़ को, यानी 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को इस तरह से अरेंज करना है एक रो में कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपने पहले बॉयज़ को अरेंज करना है। 5 बॉयज़ आप 5 प्लेस में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हम 5 प्लेसेस को इस तरह से बना रहे हैं यहाँ पर एक रो में, ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉयज़ को अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ भी बॉयज़ आ गया बी, ठीक है, 5 बॉयज़ है, इनको आप अरेंज कर सकते हो, मतलब ये इधर, तो कितने वे में अरेंज होंगे, तो 5 प्लेसेस 5 बॉयज़ कितने वे में अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 5 वे में, ठीक है। तो बॉयज़ का जो अरेंजमेंट आएगा वो आएगा फैक्टोरियल 5, ठीक है, 5p5 यानी फैक्टोरियल 5। बाकी की जो 3 गर्ल्स है उनको आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, इन प्लेसेस में अरेंज कर सकते हो। तो कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कहीं भी किसी भी 3 प्लेसेस में 3 गर्ल्स को अरेंज कर सकते हो। और जब ऐसे अरेंजमेंट करोगे तो कोई भी गर्ल साथ में नहीं आएगी, कोई भी 2 गर्ल साथ में नहीं रहेगी। तो यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, 6p3। 120 इंटू 6p3 को सॉल्व करोगे, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 120 इंटू 6 फैक्टोरियल 720 होता है, और 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 120, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 आंसर मिलेगा 14400। नेक्स्ट नंबर 16 में
टोटल 12 मार्बल्स है और यहाँ पर 5 रेड 4 वाइट और 3 ब्लू मार्बल्स है। बच्चों होता क्या है कि देखो ये है अब आइडेंटिकल वाले केस। अब आइडेंटिकल वाले केस में जो फॉर्मूला अप्लाई हम करते हैं वो ये वाला करते हैं, मतलब n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला है। अब ये इस फॉर्मूले में क्या होता है कि अरेंजमेंट्स कम हो जाते हैं। अब कम होने के चांसेस इसलिए है क्योंकि आइडेंटिकल एलिमेंट्स में अरेंजमेंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप उसको अरेंजमेंट करोगे ना आइडेंटिकल एलिमेंट्स में तो वो एक ही अरेंजमेंट रहेगा। जैसे आपके पास एक नंबर है 222, ठीक है, इसमें 3 डिजिट्स है। मैं बोलूँगा कि इन 3 डिजिट्स का यूज़ करके और कितने डिफरेंट 3 डिजिट नंबर बना सकते हो। आपने अरेंजमेंट कर भी दिया लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही 3 डिजिट नंबर कहलाएगा। तब भी अगर आपने इस वाले 2 को इधर लिख दिया, इस वाले 2 को इधर लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अरेंजमेंट करके भी, तभी वो एक यूनिक नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अरेंजमेंट कम हो जाते हैं और अरेंजमेंट कम होते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है बस। ठीक है, जहाँ पर आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं ना वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं अगर फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो आप बोलोगे भाई यहाँ पर जैसे ये आपके पास 222 है तो ये आ गया, टोटल डिजिट्स कितनी है 3, तो आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल। और डिवाइड में क्या आएगा, ये रिपीटेशन मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स कितने हैं वो भी 3 है तो नीचे भी क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तब 1 आ जाएगा, तब मतलब ये एक ही अरेंजमेंट रहेगा। आउटपुट भी देखो 1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स ऊपर और आइडेंटिकल एलिमेंट्स का फैक्टोरियल नीचे। इस वाले केस में आपको एक ही अरेंजमेंट शो होगा। अगर आप इसको अरेंज करते हो तब भी वो यूनिक ही आपका नंबर रहेगा 3 डिजिट का। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि जो टोटल 12 मार्बल्स है तो उसको तो ऊपर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो आपके 5 राइट आइडेंटिकल मार्बल्स है उसका फैक्टोरियल नीचे। 4 वाइट आइडेंटिकल मार्बल्स है एक जैसे है वो भी नीचे आ जाएगा और 3 ब्लू आइडेंटिकल मार्बल्स है वो भी नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करना आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो जरा, इसमें 7 डिजिट नंबर्स कितने होंगे इन डिजिट का यूज़ करके। और यहाँ पर जो डिजिट्स गिवन है यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, जैसे 2 3 बार है, 4 2 बार है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर पहले 1 2 0 2 4 2 4। अब इन डिजिट्स का यूज़ करके टोटल 7 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल डिजिट्स ऊपर यानी फैक्टोरियल 7 और जो आइडेंटिकल वाले डिजिट्स है मतलब जो एक जैसे है वो नीचे आ जाएगा। जैसे 2 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल, 4 2 बार है 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो ये आ गए टोटल 7 डिजिट नंबर्स। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक कहानी ये भी है कि कुछ 7 डिजिट नंबर्स में ऐसे भी इंक्लूड होंगे जिसकी स्टार्टिंग 0 से होगी। अब जिसकी स्टार्टिंग 0 से होगी वो 7 डिजिट नंबर्स नहीं होंगे, वो बन जाएंगे 6 डिजिट नंबर्स। तो उस वैसे नंबर्स को, वैसे अरेंजमेंट्स को आपको माइनस करना पड़ेगा। ऐसे अरेंजमेंट जिसकी स्टार्टिंग 0 से होगी ऐसे अरेंजमेंट को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो वो कितने होंगे पहले मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे निकलेगा। देखो आप यहाँ पर देखो 7 ब्लॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट प्लेस में तो 0 ही आएगा, फर्स्ट प्लेस में क्या आएगा 0, तो उसका अरेंजमेंट तो 1 हो गया और उसको कट भी कर दो। ठीक है, ये 0 कहीं नहीं आ सकता। समझ में आ गया ना। बाकी की जो 6 प्लेसेस है उसमें आप 6 नॉन जीरोस डिजिट्स को अरेंज करोगे। फॉर्मूला बनेगा 6 फैक्टोरियल। अब 2 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल, 4 2 बार है 2 फैक्टोरियल। तो ये वो 7 डिजिट नंबर्स है जिसकी स्टार्टिंग 0 से हो रही है। तो आपने क्या करना है, माइनस करना है ये 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पहला पार्ट यहाँ पर, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड भारत। भारत में जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज़ करके कितने और डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। भारत में टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें ए है 2 बार। तो यहाँ भी देखो आइडेंटिकल वाला केस आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे इन लेटर्स का यूज़ करके। 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल ऊपर आएगा और ए इसमें 2 बार है, 2 फैक्टोरियल नीचे। 720 बाय 2, 6 फैक्टोरियल 720, 2 फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करोगे तो 360 आ जाएगा। इतने टोटल वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, भारत में जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज़ करके इतने टोटल वर्ड्स बनेंगे। 360 आंसर आ गया। सेकंड वाले पार्ट में देखो, हाउ मैनी ऑफ दीज बी एंड एच आर नेवर टुगेदर।
ऐसे वर्ड्स कितने होंगे जिसमें बी एच कभी साथ में नहीं रहेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस 360 में कुछ अरेंजमेंट्स यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें बी एच साथ में होंगे, जिसमें बी एच हमेशा साथ में होंगे। ठीक है, वो कहीं भी हो सकते हैं लेकिन साथ में ही रहेंगे। लेकिन कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें बी और एच साथ में नहीं होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई लेटर्स होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे अरेंजमेंट बताना है जिसमें बी एच कभी साथ में नहीं रहेंगे। तो आपने क्या करना है, इस 360 में से टोटल अरेंजमेंट में से ये वाला केस माइनस कर देना है। ऐसे केस माइनस करने, ऐसे अरेंजमेंट माइनस करने हैं जिसमें बी एच हमेशा साथ में रहेंगे। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उसमें ऐसा अरेंजमेंट आपको शो होगा जिसमें बी एच कभी साथ में नहीं रहेंगे। समझ में आ गया? तो सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, 360 में से माइनस करना है ऐसे अरेंजमेंट जिसमें बी एच हमेशा साथ में रहेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपने देखो एक टेबल बनाना है। ठीक है, ये टेबल बन गया एक, और उसमें ना बी एच को साथ में लिख लो। बाकी के लेटर्स ए लिखो 2 बार, और क्या है, टी है 1 बार, आर है 1 बार, और बी एच जब साथ में लिखा उसको भी 1 मानो। ठीक है, और इसमें टोटल ये आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करना है। जब भी अकर टुगेदर वाले केस आएंगे ना, साथ वाले, सबको ऐसे करना है। बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने 5 फैक्टोरियल लिखना है। ठीक है, और इसे बी एच को साथ लिखने का भी अरेंजमेंट लिखना है, फैक्टोरियल 2। पहले इसके हिसाब से मान लो कि ये 5 लेटर्स है। ठीक है, इनको अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 वे में, लेकिन जो बी एच को साथ में लिखा है उसका भी अरेंजमेंट शो करोगे, क्योंकि बी एच भी 2 प्लेस को कवर कर रहा होगा। वहाँ पर भी हम बी एच एच बी की फॉर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये कितने वे में अरेंज होगा, 2 लेटर्स 2 प्लेसेस, यानी 2 फैक्टोरियल वे में। ये 2 फैक्टोरियल बी एच का अरेंजमेंट है। समझ में आ गया कि 2 लेटर्स 2 प्लेस में जब अरेंज किए जाएंगे तो फैक्टोरियल 2 वे में अरेंज किए जाएंगे। इसके अलावा ए कितनी बार है, 2 बार है, तो नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। कैंसिल करेंगे तो 5 फैक्टोरियल होता है 120। तो 120 वो अरेंजमेंट्स हैं जिसमें बी एच हमेशा साथ में रहेंगे। और अगर मैंने इसको 360 से माइनस किया तो आपको मिल जाएगा 240, और 240 वो अरेंजमेंट्स हैं जिसमें बी एच कभी साथ में नहीं रहेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ये था सेकंड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में ऐसे हाउ मैनी ऑफ दिस बिगेन विद बी एंड विद टी, ऐसे वर्ड्स यानी ऐसे अरेंजमेंट्स कितने होंगे जिसकी स्टार्टिंग में हमेशा बी ही रहेगा और एंड में हमेशा टी ही रहेगा। जैसे एक अरेंजमेंट है भारत, जिसके स्टार्टिंग में बी है और एंड में टी है। तो ऐसे में भी क्या करना है आपने, देखो बहुत ही आसान है। थर्ड वाले पार्ट में आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 और 6। स्टार्टिंग में क्या आएगा, फर्स्ट प्लेस में बी आएगा, उसका अरेंजमेंट 1। लास्ट प्लेस में टी आएगा, उसका अरेंजमेंट 1, क्योंकि एक लेटर एक प्लेस 1 वे में फिल होगा फर्स्ट प्लेस, और लास्ट प्लेस भी 1 वे में फिल होगा कि यहाँ पर टी ही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। ठीक है, और जिसका अरेंजमेंट 1 होता है ना, उनको कट कर दिया करो, मतलब वो अब कहीं भी यूज़ नहीं हो सकते। बाकी के 4 प्लेसेस बचती है और बाकी के 4 लेटर्स भी बचते हैं। 4 प्लेसेस में 4 लेटर्स को अरेंज करोगे। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, समझ में आ रहा होगा, जिसमें ए तो 2 बार है, बाय में 2 फैक्टोरियल, 24/2 आंसर मिलेगा 12। ये है थर्ड वाले का आंसर, थर्ड वाले पार्ट का आंसर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी ऐसे वर्ड्स वाले क्वेश्चन है ना, वो ढंग से पढ़ लेना, वो पेपर में काफ़ी आते हैं, और जिसमें ऐसी कंडीशंस दे रखी है वो तो आते ही आते हैं बच्चों। तो देखो, मैथमेटिक्स एक वर्ड है, इसमें हो रहा है कि हाउ मैनी अरेंजमेंट्स, कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे मैथमेटिक्स में, जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज़ करके। आप काउंट कर लो मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर्स है। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, टोटल वेज या टोटल अरेंजमेंट्स। टोटल वेज लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया बच्चों 11 फैक्टोरियल, जिसमें ए 2 बार है, जिसमें ए 2 बार है 2 फैक्टोरियल, और एम भी 2 बार है 2 फैक्टोरियल, और कुछ टी भी 2 बार है 2 फैक्टोरियल। बाकी तो सब एक एक बार ही है। हाँ ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में बोला है हाउ मैनी ऑफ देम वर्बल्स अकर टुगेदर। देखो यहाँ भी देखो अकर टुगेदर वाला केस आ गया। इसमें बोला है कि ऐसे अरेंजमेंट कितने होंगे जिसमें हमेशा वर्बल साथ में ही रहेंगे। तो ऐसे वाले केस में क्या करना है, आपने टेबल बनाना है जिसमें एक बॉक्स में ना वर्बल्स को साथ में लिख देना है।
तो वोवल्स कितने हैं, ए है 2 बार, और उसके बाद क्या है, ए 2 बार है, और ई है और आई है, ई और आई। इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स में एम है 2 बार, टी आपका 2 बार है, एम टी हो गया, एच 1 बार है, सी 1 बार है, एस 1 बार है, एच 1 बार है, सी भी आपका 1 बार है, एस भी 1 बार है। पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, जब वोवल्स को आपने एक साथ लिख दिया तो आपने इसको 1 मान लेना है, और यहाँ पर टोटल अब कितना आ जाएगा इस टेबल के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा टोटल। टोटल वेज निकालने हैं इस कंडीशन में, सेकंड वाले पार्ट में अगर टोटल वेज यानी टोटल अरेंजमेंट आपको फाइंड करने हैं तो 8 फैक्टोरियल लिखोगे, जिसमें m 2 बार है, नीचे 2 फैक्टोरियल, t 2 बार, इसमें 2 फैक्टोरियल, इनटू आएगा इनका भी अरेंजमेंट, क्योंकि ये भी 4 प्लेस को कवर कर रहे होंगे, तो 4 वोवल्स को हमने साथ में लिखा है, लेकिन ये भी 4 प्लेसेस को कवर कर रहे हैं, तो 4 प्लेस में भी अरेंज हो सकते हैं, मतलब ए उधर जा सकता है, आई पहले आ सकता है, ठीक है ना। तो वोवल्स का भी अरेंजमेंट शो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 4 फैक्टोरियल, उसमें भी ए 2 बार है, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। 20 में 10 डिफरेंट बुक्स आर अरेंज ऑन अ सेल, फाइंड द नंबर्स ऑफ डिफरेंट वे इन विच दिस कैन बी डन इफ 2 स्पेसिफाइड बुक्स आर, इसमें 2 पार्ट्स है, टू बी टुगेदर और नॉट टू बी टुगेदर। पहले हम ए वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, ए वाले पार्ट में आंसर निकालेंगे। यहाँ बोला है कि जो 2 स्पेसिफाइड बुक है वो हमेशा साथ में रहेगी, मतलब यहाँ पर भी अकर टुगेदर वाला केस है, तो यहाँ भी बॉक्स बनाइए, और यहाँ पर एक वाले पार्ट में, एक बॉक्स में यानी एक साइड में आप 2 बुक्स को बना दीजिए। ये वो 2 स्पेसिफाइड बुक्स है जो हमेशा साथ में ही रहेगी, उसको 1 मानना है। बाकी की जो अदर बुक्स है वो कितनी बचेगी, 8। टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 9। फॉर्मूला क्या बनेगा, 9 फैक्टोरियल। कोई आइडेंटिकल वाला केस है नहीं, सारी डिफरेंट बुक्स है, सबके सब डिफरेंट बुक्स है, इसलिए बाय में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इन 2 बुक्स का भी अरेंजमेंट आएगा, क्योंकि 2 बुक्स भी 2 प्लेस को कवर कर रही होगी, 2 प्लेसेस को कवर कर रही होगी, तो इनटू में आएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। ये ए पार्ट का आंसर है। बी वाले पार्ट में बोला है कि वो 2 बुक्स हमेशा साथ में नहीं रहेगी, जो 2 स्पेसिफाइड बुक है वो कभी साथ में नहीं रहेगी, तो टोटल वेज में से, टोटल वेज क्या आएंगे, 10 फैक्टोरियल को अगर आप 10 प्लेस में अरेंज कर रहे हो, 10 प्लेसेस में अरेंज कर रहे हो, तो कितने वे में अरेंज होगा वो, फैक्टोरियल 10 वे में, तो वही टोटल वेज है। तो टोटल वेज में से यानी 10 फैक्टोरियल में से आप टू बी टुगेदर वाला केस माइनस कर दो, 9 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इस वाले केस में मिलेगा, मतलब वो 2 बुक्स कभी साथ में नहीं होगी, आपको ऐसे अरेंजमेंट मिल जाएंगे। ये है बी वाले पार्ट का आंसर। 21, अच्छा जो ये 21 क्वेश्चन है बच्चों, ये अपना आप ही कर लेना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। बाकी आगे बढ़ते हैं। 22 देखो बच्चों, फाइंड अ नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। देखो ये आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिकल वाले केसेस है, जो भी आपके पास वर्ड गिवन है उसमें कुछ लेटर्स एक जैसे हैं, जैसे इंडिया है, इसमें आई 2 बार है, ठीक है। इलाहाबाद में जैसे एल 2 बार है, ए 4 बार है, तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 पार्ट्स में करवा देता हूँ। फाइंड अ नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब फाइंड अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट। परमुटेशन और अरेंजमेंट का मतलब एक ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर इंडिया में जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज़ करके हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो आपने क्या करना है, काउंट करना है पहले 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल, जिसमें आई 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे 120/2 और आंसर मिलेगा 60। इलाहाबाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 ए 4 बार है, 4 फैक्टोरियल, बाई में आएगा एल 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। और तो कुछ नहीं है, चेक कर लो, नहीं और सब ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा, मतलब आपको जो आउटपुट मिलेगा टोटल वेज यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही आप थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ऑल विच कंसिस्ट ऑफ 5 डिजिट्स। बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन अब आ गए ना, उनमें ना रिपीटेशन अलाउड है, याद रखना। आप जितने भी क्वेश्चन है बुक में क्वेश्चंस में लिखा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन 2-4 जो बचे हुए अभी, इसमें रिपीटेशन अलाउड होगा, बस ये ध्यान रखना है।
तो यहाँ बोला है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन ऑल विच कंसिस्ट 5 डिजिट्स, यानी 5 डिजिट्स वाले नंबर्स कितने होंगे। और गिवन डिजिट्स में आएगा 0 से लेकर 9 तक। गिवन डिजिट्स आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और 5 डिजिट नंबर्स के लिए 5 ब्लॉक्स बना लीजिए। फर्स्ट प्लेस में 0 तो नहीं आ सकता, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यहाँ पर आ सकती है। बाकी प्लेसेस में 0 भी आ सकता है और इन 9 डिजिट में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो सेकंड प्लेस के लिए भी 10, 10 वे में 10 ऑप्शन है, 10 डिजिट में से कोई भी आ सकता है। थर्ड के लिए भी 10 है, फोर्थ के लिए भी 10 है, इसके लिए भी 10 है। तो 9 × 10 की पावर 4 और 90,000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में 5 प्राइजेस है बच्चों और 4 स्टूडेंट्स हैं। कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है, क्वेश्चन पढ़ लेना। तो बच्चों यहाँ पर आप 4 ब्लॉक्स बना लीजिए। कोई खास क्वेश्चन नहीं है ये, बस फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको करने पड़ेंगे। पेपर में वैसे आते नहीं ऐसे क्वेश्चंस। तब भी आप देखो, जैसे पहला स्टूडेंट है, उसके पास प्राइज़ को गेट करने के लिए, उसको प्राइज़ मिलने के लिए कितने ऑप्शन है, 5 में से कोई भी एक प्राइज़ उसको मिल सकता है। तो पहले स्टूडेंट के लिए 5, ठीक है। अब रिपीटिशन अलाउड है तो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी 5 ऑप्शन होंगे प्राइज़ मिलने के, 5 में से एक प्राइज़ उसको मिल सकता है, ठीक है। वैसे ही सबके लिए 5-5 ऑप्शन है, ठीक है। तो आंसर आएगा 5 की पावर 4 यानी 625। फिजिक्स बहुत ही आसान है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। इसमें 2 पार्ट्स है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। इन हाउ मैनी वेज कैन 3 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स इन अ विलेज। 3 लेटर्स को कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हैं 4 लेटर बॉक्सेस में। अब देखो, खुद दिमाग लगाओ कि 4 लेटर बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 लेटर बॉक्स और आपके पास कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स है। ये 3 लेटर्स हैं, 1, 2 और 3। तो जो पहला लेटर है बच्चों, उसको पोस्ट होने के लिए कितने ऑप्शन है, वो किसी भी बॉक्स में जा सकता है, पहले में, दूसरे में, किसी भी बॉक्स में जा सकता है। 4 ऑप्शन है तो आप 4 लिखोगे। दूसरे लेटर के लिए भी 4 ऑप्शन है, वो किसी भी बॉक्सेस में जा सकता है, किसी भी एक बॉक्स में जा सकता है, ऑप्शन 4 है। तीसरे लेटर के लिए भी 4 ऑप्शन है, वो किसी भी एक बॉक्स में पोस्ट हो सकता है। आंसर आएगा 64। सेकेंड वाले पार्ट में देखो, इफ ऑल द 3 लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स तो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग। देखो बच्चे, समझना चीज़ को। यहाँ बोला है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ वे पोस्टिंग आप बन सकते हैं जिसमें 3 लेटर्स सेम बॉक्स में नहीं रहेंगे, तीनों लेटर्स सेम बॉक्स में नहीं रहेंगे। आप ये सोचो कि ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें 3 लेटर्स सेम बॉक्स में रहेंगे। पर इस चीज़ को सोचो, मान लेते हैं कि तीनों लेटर फर्स्ट बॉक्स में आ गया। हो सकता है ना कि तीनों लेटर्स एक ही बॉक्स में पोस्ट हो रहे हो, एक केस तो ये आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों लेटर्स दूसरे बॉक्स में पोस्ट हो रहे हो, ये भी हो सकता है, दूसरा केस ये आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों लेटर्स तीसरे बॉक्स में पोस्ट हो रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों लेटर 4th वाले बॉक्स में पोस्ट हो रहे हो। तो ऐसे 4 केसेस हैं जिसमें तीनों लेटर एक ही बॉक्स में पोस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ऐसे कितने वे होंगे पोस्टिंग के कि तीनों लेटर सेम बॉक्स में नहीं रहेंगे। तो आपने क्या करना है, 64 में से 4 को माइनस करना है 60 वेज, यह आंसर आ जाएगा।